हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इनटू एचटीएमएल कंटेक्स्ट विल ऑल टेक्स्ट ब्लॉक्ड। सारे टेक्स्ट ब्लॉक यहाँ पे कस्टम छोड़ के, कस्टम टेक्स्ट को छोड़ के। कस्टम टेक्स्ट क्या हो सकता है? कस्टम एबीसीडी हो सकता है, 1 2 3 4 टैग हो सकता है, या फिर ऋषि टैग हो सकता है, इंदौर टेक्स्ट होता है। जो भी टैग कुछ भी हो सकता है, कस्टम में कुछ भी हो सकता है। जो रिजर्व नहीं है उसके पास, वो सारे टैग कस्टम टैग्स होते हैं। ठीक है, उसका यूज करके इसके पहले हमने जो लैब सॉल्व किया था, जहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली थी कि सारे लैब सभी चीजें ब्लॉक नहीं थी, टैग नॉट अलाउ थे, पर सारे अलाउ। ऐसा नहीं था कि सारे डिसअलाउ है, बट इसमें सारे ही डिसअलाउ है, सारे नॉट अलाउ है। रियल लाइफ सिनेरियो में आपको ये तो देखने को नहीं मिलेगा, बट रियल लाइफ सिनेरियो में आप कुछ और देख सकते हो। कुछ और का मतलब क्या होता है? कुछ और का मतलब कुछ ऐसा कि आपको यहाँ पे टैग नॉट अलाउड की जगह यू आर ब्लॉक्ड। ओके, फायरवॉल इज नॉट अलाउइंग यू टू एंटर द वेबसाइट, यू आर नॉट अलाउड टू सर्च व्हाट इज यू आर सर्चिंग सम अनएथिकली। ऐसा कुछ भी लिख के वेबसाइट रिस्पॉन्स कर सकती है टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। टैग्स नॉट अलाउड, टैग नॉट अलाउड, ऐसा ही अभी भी बता रहा है। तो आप इसमें कुछ भी, कोई सा भी, कैसा भी टैग यूज कर लो, यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला। कस्टम टैग ही यूज करेंगे। जैसे आर लिख दिया, ऋषि लिख दिया भाई, और क्लोज कर दूंगा मैं आर को, एंड लेट्स सी कि अगर ये टैग वर्क करता है या नहीं। ठीक है, टैग वर्क कर गया, इट मीन्स कि यहाँ पे कस्टम टैग्स हमारी ये वर्क करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाना है और यहाँ पे कुछ चीजें बनानी है। ये मैंने अभी लैब वापस रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पर डिलीवर कर रहा था विक्टिम को, तो यहाँ पे वो बार बार प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था और एरर आ रहा था, इसलिए मैंने वापस रिकॉर्डिंग किया। ये मेरा प्रीवियसली सेव्ड है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे हमको एक्सप्लॉइट जनरेट करना है, क्योंकि जो लैब हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें हमको मैन्युअली नहीं कर सकते, हमको यूजर के थ्रू करवाना है, किसी और के थ्रू करवाना है। सेल्फ रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस नहीं कर सकते। आप जब जाओगे हंट करने, जब आपको दिखागा कि वहाँ पे आउट ऑफ स्कोप में सेल्फ रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, सेल्फ स्टोर्ड एक्सेसेस वगैरह आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को हमको बाहर निकालना है अलर्ट फंक्शन के साथ में। ठीक है, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ। ये देखो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमारा पेलोड है जो हम बनाने वाले हैं, और यहाँ पे ये टैग्स मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो। लोकेशन डॉट, ये लोकेशन है हमारी, यहाँ पे लैब आईडी की जगह हमारी लैब आईडी आएगी। ओके, ये सब सेम है हमारी यूआरएल के अंदर। हम यहाँ सर्च फील्ड में मैंने अभी आरआर टैग लगा के ऋषि लिखा था, वो चीज है। यहाँ पे हमने पेलोड चेंज कर दिया। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक्सेसेस, ठीक है, वो किया मैंने %3c, ठीक है, एंड परसेंटेज प्लस आईडी %3d, दैट्स ऑल। ऐसे हमने इसको, सॉरी, इक्वल्स टू x प्लस ऑन फोकस। आपको बस यहाँ से पढ़ो तो समझ आएगा। ऑन फोकस, हमने ऑन फोकस क्या किया? हमने ऑन फोकस में अलर्ट को कॉल किया, जहाँ पे हमने कुछ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की जगह मैंने यहाँ पे अभी फोन लिखा। चल तुम्हारे लिए वो लिख रहा था, डॉक्यूमेंट, ओ भाई, कुकी। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे करने के बाद हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। %29 का मतलब वही होता है, %20 का मतलब होता है स्पेस टैब इंडेक्स। हम इसको इंडेक्स देने वाले टैब इंडेक्स को 1, दैट्स ऑल। और फिर यहाँ पे हमने जो टैग ओपन किया उसको क्लोज कर दिया। ये समझ लो एज ए इमेज की, इमेज img टैग है। यहाँ पे सोर्स इज इक्वल्स टू x दे दिया हमने, इसका सोर्स कुछ भी नहीं है। और फिर ऑन फोकस किया, और इज इक्वल्स टू अलर्ट हमने किया 1 2 3 4 हम कर रहे थे ना पिछले में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को दिया, इसका टैब का इंडेक्स 1 होगा, दैट्स ऑल, यही है। ठीक है, %3c का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कोड है आप वो ओपन, सॉरी, जो एंगल ब्रैकेट ओपन, 3 का मतलब क्लोज एंगल ब्रैकेट, 3d का मतलब इज इक्वल्स टू %28 का मतलब कि आपने जो ब्रैकेट ओपन किया, ओपन ब्रैकेट, और ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दिया, दैट्स ऑल। इस पूरे को कॉपी करो भाई, यू नीड टू कॉपी दिस ऑल स्टफ। ठीक है, ये पेलोड हमने बनाया है। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगाऊंगा, इसको पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे फिर मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर दूंगा। पर ऋषि तुमने यहाँ पे ये नहीं लगा, ठीक है, बैकस्लैश लग गया। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे लैब आईडी की जगह मुझे रिप्लेस करना है अपना लैब आईडी, तो मैं 0 से लेके यहाँ पे 3f तक जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे माई लैब आईडी की जगह पेस्ट कर दूंगा, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू। लेट्स गेट स्टोर दिस, इसको स्टोर कर लेते हैं, एंड लेट्स डिलीवर इट टू विक्टिम। हमने इसको विक्टिम को सेंड किया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सॉरी यहाँ पे लैब तो सॉल्व नहीं हुआ। लेट्स सी हमने क्या चीज गलत कर दी यहाँ पे। लेट्स सी आई थिंक इट्स टेकिंग सो मच टाइम टू रिस्पॉन्सेस। ऐसा रिस्पॉन्स देने में इसको टाइम तो नहीं लगा। लेट मी सी। सो मैंने चेक किया, बाकी चीजें फिर भी सही हैं, बट स्टिल इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेट्स चेक इट ऑन सोल्यूशन। क्या यहाँ पे भी इन्होंने स्क्रिप्ट बनाई है, लोकेशन। ओके, दे में भी एक ग्लिच, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व तो दिखा रहा है, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा। सो दैट्स इट, दैट इज हाउ। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट को बनाया है, और यहाँ पे हमने अपनी लैब आईडी रखी है, और हमने लोकेशन डिफाइन की। लेट्स वेट, क्या मैंने यहाँ पे गलत किया है? रॉन्ग विद दिस। ओके, एक बार व्यू करके देखते हैं। ओके, ये वर्क तो कर रहा है, बट स्टिल ये कुछ देर में भी ग्लिच, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉपअप तो जनरेट करवाया, और वहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी को भी एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो उस पर, बट स्टिल कोई बात नहीं। यहाँ पे जो सोल्यूशन हमारा दिखा रहा है कि सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे मे बी सम प्रॉब्लम ग्लिचेस जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, पर आपको ये चीज
चीज़ देखना है कि यहाँ सॉल्व लिखा आया नहीं आया, आपको कंसेप्ट समझ में आया और आपने चीज़ एग्जीक्यूट की, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट सक्सेसफुल किया है उसको। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।